हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। तो आ जाएंगे सभी के सभी। और मेरा नाम है अमित कुमार। अगेन आपको स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज नेक्स्ट लेक्चर अपना 12th फिजिक्स के रिगार्डिंग। तो अब तक हमने 12th फिजिक्स में आपको बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, और प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई दो पॉइंट है, उन पॉइंट का यदि हम डिफरेंस की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, तो उन पोटेंशियल डिफरेंस का हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। उसका इंटीग्रेशन फॉर्म भी देखा था हमने। साथ ही साथ में इंटीग्रेशन फॉर्म के साथ हमने अदर जो फॉर्म थी जो वर्क के टर्म्स में आती है वो भी हमने देखे थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम आगे चलेंगे, उसके रिगार्डिंग कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अच्छे अच्छे जो एग्जाम्पल्स हैं वो लेंगे और बाद में हम उसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भाई आ जाएंगे। मैं लिखता हूँ फॉर्मूला क्या है। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं आगे अपना सेक्शन। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये वाला। अब देखिए अपने पास हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, कुछ एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। देखो हमने क्या बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, यदि हम बात करें तो हमने आपको एक बताया था कि कोई मान लीजिए कोई अपने पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया था, कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया था ई वेक्टर। और उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई आपको दो पॉइंट दे दिया जाए ए और बी, तो ए और बी के बीच में यदि आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना हो, ठीक है, तो हमने बताया था जब पोटेंशियल डिफरेंस पता करते हैं तो हमने सारी प्रोसेस बताई थी कि कैसे हम किसी क्यू नोट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करवाते हैं। और अपने पास जो फाइनल जो टर्म्स आती है, जो फाइनल जो अपने पास रिजल्ट आता है वो आता है वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस ए टू बी, और अपने पास आता है ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये जब हमने निकाला था, कैसे निकाला था, हमने आपको बताया था कि भाई वी बी माइनस वी ए जो है, वी बी माइनस वी ए जो है वो होगा ए से बी तक अपने पास ले जाने में किया गया कार्य पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये एक्सटर्नली है। और यदि हम इंटरनल अपने पास जो इसके कंजर्वेटिव फील्ड की बात करें, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की बात करें, तो अपने पास आया था वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए से बी, और पर यूनिट चार्ज आता है। ये तो अपने पास आता है कंजर्वेटिव फील्ड के कारण। ये कुछ फॉर्मूला हमने बताया था आपको, और इन दोनों फॉर्मूले से लास्ट में फाइनल रिजल्ट अपने पास ये निकाली थी। ठीक है, ये कब निकाला था, जब अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम डिसाइड करें, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम ड्राइव करें, तब ये वाली टर्म अपने पास निकल कर आई थी। बहुत बढ़िया सर, वाह जी वाह। ए से बी के बीच में यदि पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, कब निकाल रहे हैं, जब हम ए से बी की ओर चल रहे हैं, ए से बी की ओर, इनिशियल से फाइनल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू माइनस इनिशियल टू फाइनल, और ये हो गया ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। और यदि पता हो तो ये कैसे निकला था, ये फॉर्म कैसे निकली थी, जो मेन जो बेस जो फंडामेंटल जो अपने पास कॉन्सेप्ट थी वो ये थी कि कंजर्वेटिव फील्ड में या कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड द्वारा जो किया गया वर्क डन है वो होता है चेंज इन नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये अपने पास था मेन चीज, अपने पास जो मेन कॉन्सेप्ट ये थी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो ये वाले कॉन्सेप्ट थी, डब्ल्यू कंजर्वेटिव इक्वल टू माइनस डेल डी वाई की थी। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट के ऊपर यदि आपको पोटेंशियल अपने पास निकालना है, पोटेंशियल अपने पास किसी पॉइंट के ऊपर आपको पोटेंशियल निकालना है, वी ए निकालना है, तो उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज निकालना पड़ा था। ठीक है, और हमने बताया था कि अब दूसरा पॉइंट ले लो वी बी, तो वी बी के लिए आप क्या करोगे, यू बी अपॉन क्यू नोट। ठीक है, ऐसा किया था कि नहीं किया था, बिल्कुल। और फिर हमने आपको बताया था कि कंजर्वेटिव फील्ड द्वारा जो वर्क डन है वो होगा नेगेटिव यू बी माइनस यू ए, फाइनल माइनस इनिशियल, और यू बी की जगह हम रख देते हैं माइनस का क्यू नोट वी बी माइनस वी ए। और फिर अपने पास यहाँ से अपने पास जो डेराइव करते हैं तो ये अपने पास आता है डब्ल्यू कंजर्वेटिव और अपॉन क्यू नोट। क्या यही आता है, क्या यही आता है,
ये वाला, ठीक है, कंजर्वेटिव वाला, ठीक है। ये सारी अप्रोच हमने बताई थी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये रहेगा, ठीक है, बाकी अपन आगे डिस्कस करते हैं। चलो, तो इसके रिगार्डिंग हम एक क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, वो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो देखो, अब स्टार्ट करते हैं। अपने पास कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए, एग्जांपल्स हम डिस्कशन में लेंगे, ठीक है। देखिए, एग्जांपल की हम बात करें कैसे, देखो फर्स्ट एग्जांपल हम बात करें, पहला एग्जांपल हम बात करें, तो देखो फर्स्ट एग्जांपल की हम बात करें तो आपको बोल दिया जाए, ठीक है, फाइंड आउट दी पोटेंशियल, फाइंड आउट दी पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है, बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन क्या है, v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू माइनस इनिशियल टू फाइनल, और ये अपने पास दे दिया E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये अपने पास क्या है, कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल दीजिए, एग्जाम्पल बोल दीजिए, कुछ भी है अपने पास, इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए हमने आपको एक बात बताई थी, आपको प्रीवियस लेक्चर में यदि पता हो तो हमने आपको एक बात बताई थी। क्या बात थी सर? देखो, हमने बताया था कि आपके पास यदि आपके पास एक पॉइंट चार्ज Q है, ठीक है, तो उसके चारों ओर क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। इसके चारों ओर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये वाला देखा, ऐसे होगा कि नहीं होगा? 3 डायमेंशन में इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इस प्रकार से होगा 3 डायमेंशन में। अब उस फील्ड के अंदर हम किसी हर एक पॉइंट के ऊपर हम उसका पोटेंशियल हम डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, पोटेंशियल डिफाइन करना मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और वो पोटेंशियल एनर्जी जो हम डिफाइन करते हैं या पोटेंशियल हम डिफाइन करते हैं, वो इसलिए डिफाइन कर पाते हैं ताकि क्योंकि हमने रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट के ऊपर सेट कर रखा था। ये बात मैंने पहले बता दी थी, प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने अच्छे से बताया था कि कोई चार्ज Q हो उससे किसी डिस्टेंस r के ऊपर, ठीक है, कोई चार्ज Q है उससे डिस्टेंस r के ऊपर उसका जो पोटेंशियल होगा, मान लीजिए पॉइंट P के ऊपर हमें पोटेंशियल निकालना है, तो वो पोटेंशियल अपने पास आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। ये फॉर्मूला आया था और हमने बताया भी था ये कैसे ड्राइव करते हैं, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हमें ड्राइव करना है इस एक्सप्रेशन की सहायता से। हमें पूछ रहा है किसी पॉइंट के ऊपर अपन क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। किसी पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है, बट बाय द यूजिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो निकाल लेंगे भाई, ये कोई बड़ी बात थोड़ा है। देखो कैसे, देखो कोई पॉइंट ले लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लो हमने कोई पॉइंट लिया भैया, ये पॉइंट ले लिया, किसी पॉइंट P के ऊपर हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। और इसकी डिस्टेंस कितनी है? r है। क्या है? r है। इस पॉइंट के ऊपर हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? पोटेंशियल हमें निकालना है। चलो बहुत बढ़िया। अब पोटेंशियल निकालना है, लेकिन हमें तो क्या दे रखा? पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में। तो देखो हम जो है क्या करते हैं, हमें इस इलेक्ट्रिक यहाँ पर इस पॉइंट P के ऊपर क्या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में हमें पता है? बिल्कुल पता है। हम क्या करते हैं, किसी चार्ज को, यूनिट कूलम चार्ज को हम P से कैसे लेके जाते हैं? P से हम लेके जाते हैं कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक हम लेके जाते हैं। हमने पहला पॉइंट लिया P से हम लेके जा रहे हैं इनफाइनाइट के ऊपर, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए, यहाँ पर भी 2 पॉइंट दे रखा है।
यहाँ से चलते हैं हम P से इनफाइनाइट के ऊपर, तो इनिशियल जो पॉइंट हो गया वो कितना हो गया अपना, इनिशियल जो पॉइंट हो गया वो हो गया P हो गया, और फाइनल जो पॉइंट हो गया वो हो गया इनफाइनाइट हो गया। अब देखो, अब हम किसी भी, ठीक है, यहाँ पर जो है हम ये एक्सप्रेशन लगा सकते हैं। देखो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं, देखो V फाइनल माइनस V इनिशियल जो होगा वो होगा माइनस इनफाइनाइट I टू फाइनल, और ये होगा E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब देखो इनिशियल पॉइंट हमने क्या माना, P को माना, और फाइनल हमने क्या माना, इनफाइनाइट को, तो V इनफाइनाइट माइनस VP इक्वल टू माइनस P2 इनफाइनाइट, और ये हो गया E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब ये ध्यान दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड था, हमने आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, आपको यदि याद हो तो हमने कुछ इस प्रकार से आपको एक डेरिवेशन करवाया था कि हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी पॉइंट A से पॉइंट B तक लेके जा रहे थे, A से B तक लेके जा रहे थे किसी चार्ज Q नोट को, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, E वेक्टर था, और dr वेक्टर के बीच का क्या था, एंगल था। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और dr वेक्टर के बीच का क्या था, एंगल था। अब एक बात बताओ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, किसी भी पॉइंट के ऊपर P से इनफाइनाइट के बीच में, मान लो आप जो हो यहाँ आ गए, कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, आप कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है, और मान लो आप dr वेक्टर डिस्प्लेसमेंट चलते हो, dr वेक्टर वो भी क्या है, इसी तरफ है, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, सिंस E वेक्टर एंड dr वेक्टर क्या है, पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, थीटा जो हो गया क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। और साथ ही साथ में एंड क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इनफाइनाइट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इनफाइनाइट के ऊपर हम रेफरेंस को कंसिडर करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कभी भी अब्सोल्यूट नहीं होती, पोटेंशियल कभी अब्सोल्यूट नहीं होता, उसका डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमने V इनफाइनाइट इसको 0 मान लिया रेफरेंस के तौर पर, ठीक है। ये वाला चेंजमेंट हम यहाँ करते हैं, तो चलो देखो V इनफाइनाइट की जगह हो गया 0, तो माइनस का VP इक्वल टू माइनस P क्या है, P तो P है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो गया, E dr कोस थीटा कितना हो जाएगा, E dr कोस थीटा कितना हो जाएगा, E dr हो जाएगा, क्योंकि कोस कितना हो गया 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है कोस 0 की वैल्यू। अब देखो माइनस से माइनस हट गया भाई, तो VP इक्वल टू P से इनफाइनाइट। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, कितनी है रे, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी भी पॉइंट के ऊपर, मान लो इस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस ले लेते हैं r, तो KQ/r², तो हम क्या लिया, हमने लिया KQ/r², और क्या हो गया, dr हो गया, तो VP कितना हो गया, K की वैल्यू होती है 1/4πε0, यदि वैक्यूम की बात करें तो ε0 आ जाता है, मीडियम की लिखें तो मीडियम की क्या आ जाएगी, परमिएबिलिटी आ जाएगी, परमिटिविटी आ जाएगी, अब εr, ठीक है। तो ये हो गया भाई P से इनफाइनाइट, और ये हो गया 1/r², और क्या हो गया dr, तो VP कितना हो गया 1/4πε0, Q बाहर आ गया, ठीक है, ये Q बाहर आ गया कांस्टेंट। अच्छा ये हो गया -1/r, ये हो गया P2 इनफाइनाइट, चलो बहुत बढ़िया। आप देखो VP हो गया -Q/4πε0, अब देखो 1/इनफाइनाइट -1/P, अब ये P जो है डिस्टेंस की टर्म में रखेंगे, P के ऊपर जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है, तो ये हो गया r, 1/इनफाइनाइट ये हो गया 0, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो VP इक्वल टू अपने पास आ गया Q/4πε0r, क्या आ गया 4πε0 और क्या यही फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण। तो ये सिंपल सी बात थी, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, ये सिंपल सी बात थी, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन पूछा था इसने कि भाई उस एक्सप्रेशन को यूज कर कर आप जो है इसकी कैलकुलेशन करो, ठीक है। अब सीबीएसई में अपने पास जो क्वेश्चन आते हैं इसी प्रकार से कि आप जो है पोटेंशियल को फाइंड आउट करो इस एक्सप्रेशन की सहायता से। तो सिंपल सी बात हम क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट को किसी पॉइंट पी के ऊपर मान लेंगे, क्योंकि हमें पॉइंट पी के पोटेंशियल चाहिए और डिफरेंस तो हमें चाहिए नहीं, तो दूसरा पॉइंट क्या लेंगे, इनफाइनाइट पर ले लेंगे। तो फाइनल इनफाइनाइट पर ले लिया, सिंपल एक्सप्रेशन, ठीक है, सिंपल प्रोसेस। ये हमने किया किसी एक चार्ज के कारण किसी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल, ठीक है।
जल्दी से इसको नोट करेंगे, ठीक है, और फिर जो है हम इसको आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। चलो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। देखो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें, ठीक है। अब जो क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ लेक्चर्स में हम क्वेश्चन नहीं करेंगे जो रिलेटेड होंगे अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन, ठीक है। और बाद में हम इसकी एक और कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे और उसके बाद में हम उसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक थिन रोड दे रखी है, एक पतली रोड दे रखी है, ठीक है। क्या रोड दे रखी है? एक पतली रोड दे रखी है, एक पतली सी रोड दे रखी है भाई। नॉन कंडक्टिंग रोड है, क्या है? नॉन कंडक्टिंग रोड है ये वाली, क्या है? नॉन कंडक्टिंग रोड। तो देखिए ये आपको दे रखा है कि ये नॉन कंडक्टिंग रोड है, नॉन कंडक्टिंग रोड है, नॉन कंडक्टिंग थिन रोड है, ठीक है। इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो लेमडा है, क्या है? लेमडा चार्ज डेंसिटी है। इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है? लेमडा है, लेमडा चार्ज डेंसिटी है। और इसकी जो लेंथ है वो अपने पास दे रखी है, एल इसकी लेंथ दे रखी है। और इस डिस्टेंस के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी दे रखी है, ये वाली डिस्टेंस डी दे रखी है। इस डिस्टेंस डी के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लोअर एंड से इस पॉइंट पी के ऊपर हमें पूछ रखा है भैया पोटेंशियल क्या होगा, क्या होगा? पोटेंशियल क्या होगा? सिंपल देखो क्या बोल रखा है इसने, एक रोड दे रखी है, थिन रोड दे रखी है, ठीक है। थिन रोड दे रखी है, नॉन कंडक्टिंग रोड है, लेमडा चार्ज डेंसिटी है, एल लेंथ उसकी है, पी पॉइंट के ऊपर जो डिस्टेंस डी के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये किसी एंगल के ऊपर नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी के ऊपर हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। किसका? इन चार्जेज के कारण। अच्छा पोटेंशियल क्या होता है? क्या होता है पोटेंशियल? पोटेंशियल हमने बताया था कि यहां पर हमें निकालना है कि पर एक कूलम चार्ज की यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। सिंपल, एक कूलम चार्ज की यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, या हम इसको दूसरी फॉर्म में हम बताएं कि 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी के ऊपर जब आप रखोगे तो कितना वर्क डन आपको करना पड़ा, वो क्या होगा? इसका पोटेंशियल होगा। अच्छा इस चार्ज रोड के कारण चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें पोटेंशियल निकालना है। तो देखो सिंपल अप्रोच निकालेंगे। ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक है। कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है? कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बट वी नो दैट, देखो हमें तो पता है, देखो वी नो दैट पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस R इज कितना होता है? V जो होता है वो होता है अपने पास Q अपॉन, ठीक है, ए पॉइंट चार्ज, मान लो Q पॉइंट चार्ज दे रखा है तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। बिल्कुल सर ये होता है। बट यहाँ पर क्या पॉइंट चार्ज दे रखा है? नहीं दे रखा है। अरे तो नहीं दे रखा तो हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे पॉइंट चार्ज सर? अरे पॉइंट चार्ज बनाना कोई बड़ी बात है क्या? पॉइंट चार्ज बनाना कोई बड़ी बात है क्या? क्या करते हैं, स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर निकालना है तो मान लो भाई ये इसको एक्स एक्सिस बोल देते हैं, चलो ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं कि भैया ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। ये मान लो इसको वाई एक्सिस बोल दो, ठीक है, ये वाई एक्सिस बोल दी। मान ले कि यहाँ से जो है वो वाई डिस्टेंस के ऊपर तू गया, एक छोटी सी अपने पास जो डिस्टेंस तूने डी वाई को काट लिया,
और जिसके ऊपर तूने चार्ज दे दिया डी क्यू, और वो डी क्यू कितना होगा, लेमडा डी वाई होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और तेरे को क्या निकालना है, इस डी क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पी के ऊपर तो पोटेंशियल लिख सकता है, क्योंकि अब ये क्या हो गया, डी क्यू एक स्मॉल पॉइंट चार्ज हो गया। डी क्यू क्या होगा, एक स्मॉल पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो डी क्यू के कारण ये हो गया। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है, अरे डिस्टेंस कितनी है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो ना, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस डी वाई डी स्क्वायर, ठीक है। तो स्मॉल एलिमेंट के कारण निकालेंगे, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल चार्ज एलिमेंट डी क्यू, ठीक है, इज कितना होगा, डीवी जो होगा, डीवी वो होगा डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर नहीं आएगा, डिस्टेंस कितनी है चार्ज की, अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा एक बात बता जरा, ये डी क्यू कितना है रे, डी क्यू, क्या तू डी क्यू को ऐसे लिख सकता है, कितना, लेमडा डी वाई, तो ये हो गया लेमडा डी वाई, और अपॉन में अंडर रूट में कितना आ गया, अच्छा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी आएगा, चलो तूने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखना है, तो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बट तेरे को तो टोटल रोड के कारण पोटेंशियल निकालना है, किसके कारण निकालना है, रोड के कारण पोटेंशियल, तो तू इंटीग्रेशन कर देगा, ठीक है। नाउ पोटेंशियल ड्यू टू रोड क्या होगा, v जो होगा हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करेगा तो लेमडा डी वाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। चलो ठीक है, y वेरिएबल है, d कांस्टेंट है, लिमिट y की कहाँ से कहाँ तक आएगी, अरे y 0 से लेकर l तक आ जाएगी, 0 से लेकर l तक आ जाएगी, तो ये v हो गया। अच्छा लेमडा तूने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया अपने पास डी वाई अपॉन अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब तू इंटीग्रेशन तो इसका कर देगा, ठीक है, इंटीग्रेशन तो इसका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अंडर रूट में, या अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि काम में लेंगे, ठीक है। क्या करेगा सब्स्टिट्यूशन, क्या करेगा भैया, अरे इसकी जगह तू क्या y की जगह, ठीक है, लेट, ठीक है, क्या करेगा y की जगह तुम रख सकता है क्या, डी टेन थीटा रख दिया तो डी वाई कितना हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा डी सेक स्क्वायर थीटा। ये दिस इज कंप्लीट मैथमेटिक्स नाउ। तो v जो हो गया वो हो गया लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी वाई कितना हो जाएगा, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड 1 प्लस ये हो जाएगा डी बाहर आ जाएगा, और 1 प्लस टेन इसका सेक स्क्वायर थीटा, यानी कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा डी से डी कैंसिल आउट हो गया, सेक से सेक कैंसिल आउट हो गया, तो v इक्वल टू आ गया लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो गया, सेक थीटा, कितना हो गया, सेक थीटा डी थीटा। अच्छा जी अब देखो सेक थीटा का क्या होता है, इंटीग्रेशन, ठीक है, सेक एक्स का log सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है क्या, कितना होता है रे, log सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है क्या, देखो देखते हैं, ठीक है सही है, log सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, तो log सेक एक्स प्लस टेन एक्स करेंगे तो लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एलन में आ जाएगा, एलन में सेक एक्स प्लस टेन एक्स। क्या सही है क्या रे ये, ठीक है, क्या ये सही है क्या, हाँ जी सर देख लेने दो मेरे को, 1 अपॉन इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वहीं आ रहा है क्या, देखो जरा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स का डिफरेंस सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, प्लस टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक सेक कैंसिल, बिल्कुल यही होता है, ठीक है, बाकी चेक कर लेना तुम, ठीक है। ये अपने पास यहाँ हुआ। अब देखो आगे
क्या करेंगे आगे, बस कुछ नहीं हो गया, पोटेंशियल v की जगह अपने पास हो गया लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ln में सेक थीटा की जगह क्या रख सकता है तू, सेक थीटा की जगह तू क्या रख सकता है, देखो क्या टेन थीटा की जगह तू वाई अपॉन डी रख देगा, क्योंकि हमें थीटा की टर्म्स में नहीं निकालना, ठीक है, हमें डी की टर्म्स में इनमें निकालना है। तो देखो अच्छा लिमिट तो रखी नहीं तूने यार, लिमिट तो तूने रखी नहीं, चलो ये हो गया 0 to L, ठीक है, यहाँ पर 0 to L है, चलो ठीक है। अब देखो सेक थीटा की टेन थीटा की तू जगह तू रखेगा, सेक थीटा की जगह क्या रखेगा, यहाँ से देखो टेन थीटा कितना हो जाएगा वाई अपॉन डी, ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर लंब और ये हो गया आधार, ठीक है। तो कर्ण कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो गया रूट में वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन में बेस में कितना आ जाएगा डी हो जाएगा, प्लस टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा की जगह तू रखेगा वाई अपॉन डी, ये हो गया वाई अपॉन डी और लिमिट तू रख देगा 0 to L। क्या ये बात सही है क्या, क्या तूने सेक थीटा की जगह क्या रखा, मैंने सेक थीटा की जगह रखा अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन में डी। कैसे, अरे ये तो सुना होगा ना लाल बट्टा कक्का क्या होता है रे, साइन कोस, ये कोस होता है, तो सेक जो हो जाएगा वो हो जाएगा कर्ण बटा आधार, ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। तो कितना होगा देखो यहाँ पर यदि टेन की बात करें तो टेन थीटा कितना है वाई अपॉन डी है, ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, यहाँ से हाइपोटेन्यूज जो आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज आ गया। अच्छा बेस कितना है, बेस अपने पास डी है, ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर अपने पास कितना है वाई है, ये अपने पास टर्म आ गई। अब सेक थीटा की जगह रखना है, देख सेक थीटा कितना है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बेस कितना हो गया डी हो गया, प्लस टेन थीटा अपने पास है वाई अपॉन डी। अब लिमिट पुट कर दे बस, v जो हो गया लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट पुट करेगा तो कितना आ जाएगा ln, यहाँ पर देखो अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी प्लस यहाँ पर हो गया एल अपॉन डी, ठीक है, माइनस ln। अब देख जीरो रख, y की जगह तू जीरो रखा तो ये हो गया d यानी 1 हो गया, प्लस y की जगह तूने रखा d, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मेरे को गड़बड़ कैसे, अच्छा y की जगह जीरो हो गया ना ln 1, तो ये जीरो हो गया, ठीक है, ln 1 कितना हो गया जीरो हो गया, तो ये कुछ तेरे पास एक्सप्रेशन निकल के आई पोटेंशियल, ठीक है, एट ए डिस्टेंस d, ठीक है, ये मेरे पास एक्सप्रेशन निकल करके आई, ठीक है, ये वाली। बाकी इसको चेक कर लेना यहाँ से इसके इंटीग्रेशन में, ठीक है, बाकी हम देख लेंगे। सही होना चाहिए, यही होना चाहिए, क्योंकि log sec x प्लस sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है log sec x प्लस 10x, कितना होता है log sec x प्लस 10x, और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये हो गया और यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। ये अपने पास एक और एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा एक और एग्जांपल नंबर 3 ले लेते हैं, एक डिस्क के कारण ले लेते हैं, चलो इसको नोट करेंगे पहले, फिर हम आगे डिस्कशन में लेंगे, देखो ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। देखो अपने पास क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विंटर सीजन में जो ये शाई है बहुत ज़्यादा पकड़ करने लग जाती है बोर्ड के ऊपर, वाइट बोर्ड के ऊपर, ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत हार्ड हो जाता है इसको इरेज करना कई बार, लेकिन जब समर आएंगे ना, समर सीजन में बहुत ईजी से वाइप होंगी ये सारी चीज़ें। अब बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है इरेज करने में। देखो चलो आगे हम करते हैं डिस्कशन।
ये हुआ फाइनल अपना क्वेश्चन 2 या एग्जाम्पल 2। अब हम एक और क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक डिस्क लेंगे। क्या लेंगे? एक डिस्क लेंगे और उस डिस्क के कारण हम पोटेंशियल निकालेंगे। देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमने सीख लिया था, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी करवाए थे। अब हम क्या निकाल रहे हैं? पोटेंशियल निकाल रहे हैं। अब देखो आपको एक डिस्क दे दी गई है, ठीक है, एक डिस्क 2 डायमेंशन डिस्क दे रखी है कुछ इस प्रकार से। देखो मैं ड्रॉ करता हूँ इसको। ये अपने पास क्या दे दी? डिस्क दे दी। कुछ इस प्रकार से आपके पास क्या दे दी है कि डिस्क दे रखी है अपने पास, ये इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको एक डिस्क दे दी, ये वाली, ठीक है, ये डिस्क दे दी आपको कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा, डिस्क है, 2 डायमेंशन होती है, बिल्कुल होती है। एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर मान सकते हैं, बिल्कुल सर। और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब भी आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा आएगी। क्या आएगी? सिग्मा। और मान लो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? r है। ये सारी चीजें आपको दे रखी है, ठीक है, सारी चीजें आपको दे रखी है। अब आपसे ये पूछा है कि आप ये बताइए कि इससे z डिस्टेंस ऊपर, परपेंडिकुलर z डिस्टेंस ऊपर, ठीक है, ये z डिस्टेंस की हाइट के ऊपर, मतलब ये पॉइंट आपके पास दे रखा है P दे रखा है और z डिस्टेंस हाइट के ऊपर है ये, और इसके ऊपर आपको पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। चलो बहुत बढ़िया सर, कैसे? ये कैसे करेंगे? अरे देखो, विजुअलाइजेशन तो हो गया ना कि क्या बोल रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि आपके पास देखो, आपके पास एक क्या है? डिस्क है, एक सर्कुलर डिस्क दे रखी है, उसको चार्ज दे रखा है, चार्ज दे रखा है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये उसकी सरफेस के ऊपर आएगा चार्ज, ठीक है। उस सरफेस चार्ज उसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस z के ऊपर आपको पूछ रखा है, इस पॉइंट के ऊपर आपको पोटेंशियल पूछा है। क्या पूछा है? पोटेंशियल पूछा है। अब एक बात बताओ, ये क्या है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के तो हमें पता नहीं पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, लेकिन हमें पता है किसी पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल एट डिस्टेंस r ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कितना होता है? वो होता है Q/4πε0r। अभी किया है। ये किसी पॉइंट चार्ज के कारण हमें पता है, बट हमें तो किसके कारण निकालना है? इस डिस्क के कारण निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करेंगे कि सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को छोटे छोटे केस में मानेंगे, पॉइंट चार्ज में मानेंगे, छोटा सा पॉइंट चार्ज मान लेंगे। मान लो सर, देखो कैसे मानेंगे। मान लो कि भाई यहां से r डिस्टेंस के ऊपर, कितनी डिस्टेंस के ऊपर? रैंडम डिस्टेंस ले ली, r डिस्टेंस के ऊपर एक छोटा सा, ठीक है, एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं, एक सरफेस चार्ज एलिमेंट। और वो सरफेस चार्ज एलिमेंट जो है कितना एंगल बना रहा है? यहां से ये मान लो कि जो है अपने पास ये d फाई एंगल में, कितने में है? ये d फाई एंगल में है, d फाई एंगल में ये यहां पर है इस प्रकार से, ठीक है, d फाई एंगल में है अपने पास। बहुत बढ़िया। और ये जो डिस्टेंस है यहां से dr है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। देखो यहां पर कुछ इस प्रकार से दे रखा है आपको, ये वाला सिस्टम दे रखा है। देखो इसको माइक्रोस्कोप में जब आप लगा के देखोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये जो होगी डिस्टेंस dr, और ये जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला जो एंगल जो होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा? ये वाला जो एंगल होगा वो होगा d फाई। अच्छा, ये जब d फाई है तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी होगी? क्या ये डिस्टेंस है, ये r है, तो क्या ये r d फाई हो जाएगी? क्या r d फाई हो जाएगी? अच्छा, एरिया कितना है? स्मॉल एरिया dA जो होगा वो कितना होगा? लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ तो कितनी है? dr है, और विड्थ कितनी होगी? r d फाई हो गया, तो कितना हो गया? r dr d फाई हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो हम क्या सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं dv के का, हम जो है dv निकालना चाह रहे हैं। dv बोले तो
डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर निकाल रहे हैं। अच्छा, डी क्यू से हमें जिस पॉइंट पर हमें निकालना है पोटेंशियल, उसकी डिस्टेंस कितनी है भाई? अरे ये वाली डिस्टेंस कितनी है, कितनी है डिस्टेंस, कैसे पता करें, कैसे पता करें? अरे ये तो 90 डिग्री होगा ना, ये वाला तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। और ये हाइपोटेन्यूज कर्ण जो हो गया वो हो गया जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कैसे, समझे क्या? अरे देखो, ये कोई आपके पास एक डिस्क दे रखी है, यहाँ से आपको डिस्टेंस जेड पर निकालना है, ठीक है। ये वाला जो इस सरफेस के ऊपर जो है अपने पास जो डिस्टेंस है, ये देखो इस प्रकार से सरफेस के ऊपर जो डिस्टेंस है वो तो परपेंडिकुलर ही होगी, ये तो 90 डिग्री ही होगा ना। अब ये वाला निकालना है, ये क्या हो गया अपने पास ट्राइंगल बन गया, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ से जो हाइपोटेन्यूज वाली पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट में, तो ये जो हो गया अपने पास। अब देखो आगे, अच्छा डी क्यू कैसे निकालेंगे? डी क्यू स्मॉल चार्ज डी क्यू, स्मॉल चार्ज जो डी क्यू होगा वो होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इनटू डी ए। तो डी क्यू जो हो गया वो हो गया भैया, ये हो गया आर डी फाई, ठीक है, इनटू सिग्मा, ठीक है। ये हो गया डी क्यू जो हो गया वो हो गया सिग्मा आर डी फाई। अब बस इसमें रख दो, देखो डी वी जो है कितना होगा, डी क्यू जो होगा डी क्यू वो अपने पास हो गया सिग्मा आर डी फाई एंड नाउ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड व्हाट इज द डिस्टेंस आर? आर इज द नथिंग बट अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट में जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्यू टू होल डिस्क, हाउ टू कैलकुलेट? जस्ट लुक इट, देखो नाउ potential ड्यू टू होल डिस्क। अब कैसे करेंगे सर? कंप्लीट डिस्क के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। सो नाउ बाय द डूइंग इंटीग्रेशन डी वी फॉर द होल डिस्क। अब देखो इंटीग्रेशन क्या डबल इंटीग्रेशन होगा? कैसे सर? अरे डबल इंटीग्रेशन एक तो डी आर के लिए होगा और एक डी फाई के लिए होगा, क्योंकि ये सरफेस चार्ज का अपने सरफेस इंटीग्रेशन है। ये क्या है? सरफेस इंटीग्रेशन है। 4 बाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट में अपने पास हो गया जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अरे तो लिमिट कितनी लगेगी? आर की जो लिमिट है वो तो 0 से कैपिटल आर है, 0 से कैपिटल आर है। फाई की जो लिमिट है, कंप्लीट डिस्क को घूमना है, तो कंप्लीट डिस्क जब घूमेगी तो फिर फाई कितना होगा? 0 से 2 पाई होगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल सर होगा। v जो है सिग्मा को मैंने बाहर ले लिया, डी फाई जो है अपने पास 0 से 2 पाई हो गई, और अपने पास 0 टू कैपिटल आर के लिए अपने पास हो गया देखो आर डी आर अंडर रूट में 4 पाई एप्सिलॉन अंडर रूट में जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो v जो है सिंपल 2 पाई सिग्मा, ठीक है, डी फाई कितना हो गया? फाई की लिमिट अपन लिखेंगे, ऊपर जो लिमिट होगी वो 2 पाई सिग्मा। अच्छा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने बाहर ले लिया, चलो भाई बहुत बढ़िया, 0 टू कैपिटल आर ले लिया, आर इंटू डी आर अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो जेड तो कांस्टेंट है, जेड तो क्या है? फिक्स है। आर जो वो वेरी कर रहा है, तो हम क्या करते हैं? आर को एलिमिनेट करेंगे। अब आर को कैसे एलिमिनेट करें? बाय यूजिंग दी सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे? कंसिडर लेट आर इज इक्वल टू जेड टेन थीटा। क्या करते हैं? जेड टेन थीटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब डी आर कितना होगा? डी आर जो होगा वो होगा जेड टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब पुट कर दे रहे भैया, पाई से पाई कैंसिल, ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देख जरा, आर जो हो गया वो हो गया जेड टेन थीटा, ठीक है, और डी आर कितना हो गया? डी आर हो गया जेड सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। वाह जी वाह। अच्छा जी, अंडर रूट में ये जेड बाहर आ जाएगा, 1 + tan² थीटा सेक स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा सेक थीटा।
क्या समझा क्या तू? अरे आर की जगह मैंने जेड टेन थीटा रखा है, जेड को मैंने एक बाहर ले लिया, 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, सेक थीटा हो जाएगा। अच्छा एक जेड से एक जेड कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखो सिग्मा जेड तो कॉन्स्टेंट आ जाए वो बाहर आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, सेक से सेक कैंसिल आउट हो गया, ये टेन थीटा वो कितना होगा? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और सेक थीटा जो वो कितना हो जाएगा? सेक थीटा जो हो जाएगा 1/कोस थीटा हो जाएगा। क्या साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बचेगा? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया क्या? dr टेन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके सही है क्या? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सेक थीटा कितना हो जाएगा? 1/कोस थीटा हो गया, और ये हो गया डी थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा अपन कोस थीटा, ठीक है। क्या सब्स्टिट्यूशन हमने सही किया है? देखो वापस से देख लो, अपने पास आर डी आर डी फाई, ठीक है। आर की लिमिट अपने पास 0 to कैपिटल आर हो गई, 4π रूट में जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ठीक है, आर की जगह अपने पास ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस आर की जगह, अच्छा ये इसको अलग ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4π डी ले लेते हैं, और फिर डी की जगह है हो गया अपने पास √ में जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, चलो सही है। अब देखो डी फाई 2πr सिग्मा सिग्मा अपन 2 हो गया। अब यहाँ पर देखो आर की जगह हमने क्या रखा? जेड टेन थीटा, तो डी आर कितना हो गया? जेड सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो आर की जगह हमने रखा जेड टेन थीटा, डी आर की जगह जेड सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर की जगह हमने क्या रखा? जेड टेन थीटा, तो जेड से जेड बाहर आ जाएगा, 1 + tan सेक, ये जगह सेक थीटा, कितना हो गया? सेक थीटा, और ये हो गया, बिल्कुल सही है अजी, सही है अजी, सही है अजी, सही है, सही है, इतनी बात तो, चलो इतनी बात तो सही है। अब देखो, अब यहाँ पर कितना बचा अपने पास? हो गया सेक थीटा और टेन थीटा, और ये हो गया डी थीटा। अरे ये तो बहुत सही है। अब देखो सेक एक्स टेन एक्स जो है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका जो इंटीग्रेशन होगा सिग्मा जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन होगा सेक थीटा, कितना होगा? सेक थीटा, सही है क्या? बिल्कुल सर, सेक थीटा ही होगा क्या? अजी बिल्कुल सेक थीटा ही होगा। और लिमिट हमें क्या निकली थी? 0 to r में। अच्छा लिमिट तो थीटा में कैसे रखेंगे हम? तो हमें तो r में चाहिए, तो सेक थीटा को हम चेंज करेंगे, तो v की जगह हम लिख सकते हैं, देखो सिग्मा जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या सेक थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? देखो वापस वही बात आ गई ना, देखो टेन थीटा जो है वो कितना है? r/z है, कितना होता है टेन थीटा? अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? √ में जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमें लिखना है सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या लिखेंगे? सेक थीटा जो हो जाएगा, ठीक है, तो अपने पास हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेक थीटा कितना हो जाएगा? √ में जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन ये हो गया हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है? बेस अपने पास है जेड, ये हो गया जेड। अब लिमिट हमें लिखनी है 0 to कैपिटल आर। अब देखो सिग्मा जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अब हम रखेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट रखो, जेड तो कांस्टेंट है, तो जेड स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन यहाँ पर हो गया जेड माइनस 0 रखो, 0 रखोगे तो यहाँ से ये हो गया 0, ये हो गया जेड बचेगा, क्या बचेगा? सॉरी 1 बचेगा, कितना बचेगा? ये 1 बचेगा। अब z को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो गया देखो √ में जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस का z, ये अपने पास आ गया पोटेंशियल। किसके कारण पोटेंशियल? तुम्हारे कारण या मेरे कारण? ये आ गया किसी डिस्क के कारण पोटेंशियल, कोई चार्ज डिस्क दे रखी है आपको, उसके कारण क्या आ गया? उसके कारण आ गया पोटेंशियल। क्या आ गया? पोटेंशियल आ गया, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें क्या सीखने को मिला अपने को सीखने को ये मिला कि जब भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आपको पोटेंशियल पूछे, तो आप क्या करोगे? स्मॉल एलिमेंट मान लेना किसी पॉइंट चार्ज को, किसी एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट के लिए हम निकाल लेंगे पोटेंशियल dV,
और फिर हम उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। सिंपल अप्रोच है, सभी में ये यूज होगी जब भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अप्रोच आएगी। ठीक है, अब इसी पॉइंट इसके फील्ड आ गया। अच्छा, इस डिस्क के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और पोटेंशियल भी हम निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर। रैंडम पॉइंट अपने पास जेड डिस्टेंस अपर आ गया, ठीक है, जेड डिस्टेंस ऊपर परपेंडिकुलर। तो ये हमने कुछ लगभग 2 या 3 क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में लिए, ठीक है। तो बाकी हम जो है इसके कुछ क्वेश्चंस आपको करवाएंगे अभी और भी क्वेश्चन बाकी हैं पोटेंशियल डिफरेंस के रिगार्डिंग, ठीक है, और कुछ और भी देखेंगे अगर क्वेश्चन है। बाकी हम नेक्स्ट अपने पास जो अप्रोच करेंगे, नेक्स्ट जो अपने पास कॉन्सेप्ट होगी उसमें आपको बताएंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में आप जो है रिलेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। एक रिलेशन तो अभी अपने पास ये आया वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, एक तो ये आया अपने पास आया। ये कब है, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो और आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो। बट इसका अपोजिट, यदि आपको पोटेंशियल दे रखा हो और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो उसकी जो कॉन्सेप्ट है हम बाद में पढ़ाएंगे आपको, और उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस भी करवाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको करवाएंगे और इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं या जो अपने पास जो नेक्स्ट अपने पास जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कशन करेंगे जो अपने पास जो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग अपने पास नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग लिक्विड डाइट। हमेशा हंसते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।